बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है खट्टी मीठी आम की चटनी, जिसे कैरी की चटनी भी कहते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलें जी, आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास कच्चा आम है 2 अदद, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, और प्याज है एक छोटी दरमियानी साइज़ का, और टमाटर है 1 अदद छोटे साइज़ का, सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, गुड़ हाफ चम्मच। आप गुड़ की जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये रेसिपी देसी तरीके से बनाई जाएगी, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलें जी, कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एक कुंडी डंडा ले लेना है और इसके अंदर हरी मिर्चों को डाल लेना है और डाल के इसे अच्छी तरह से कूट लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कैरी, और कैरी को भी आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये वाकई में बहुत ही मज़े की लगेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कैरी को अच्छी तरह से कूट लिया, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को भी हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमने अच्छी तरह से कूट लिया है, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो गर्मियों के मौसम में खाने के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है, आप ज़रूर इसे बनाइएगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तमाम मसाला जात, जिसमें नमक है, मिर्च है और गुड़ है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से दोबारा से इसे कूटेंगे और अच्छी तरह से यकजम कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।